आरबीएससी +2 क्लास के सिलेबस के अंदर जो लगती है, जिसका नाम है दी स्नेर। पॉइंट का नाम है दी स्नेर। ये जो स्नेर है वो एक जाल से रिलेटिव है। इसके अंदर जो इसका जो कवि है वो जेम्स स्टेपिंग जिसको बोला गया है, जिसका नाम क्या है, जेम्स स्टेफन्स है। जेम्स जो स्टेफन है वो देखिए क्या कहना चाहते हैं हमें। एक्चुअली इसके अंदर एक इंसान और एक अन्य प्राणी जिसको अपने जानवर बोल सकते हैं, उन दोनों के बीच की जो उनकी फीलिंग्स के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से इंसान है दूसरे प्राणी को समझता है या नहीं समझता। मैं आपको आज टीच कराने जा रहा हूं दी स्नेर। इसका अर्थ होता है जाल होता है। अब देखिए क्या होता है, कभी आई हियर, सबसे पहले स्टेंजा है आई हियर ए सडन क्राई ऑफ पेन, ए सडन क्राई ऑफ पेन। ओके, ये दूसरा था देयर इज ए रैबिट, देयर इज ए रैबिट इन ए स्नेर, देयर इज ए रैबिट इन ए स्नेर। ये थर्ड लाइन थी इसके अंदर नाउ आई हियर दी क्राई अगेन, नाउ आई हियर, ठीक है, दी क्राई अगेन, दी क्राई अगेन। और लास्ट इस लाइन का लाइन क्या था, बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। अब देखिए इस स्टेंजे को मैं आपको ड्रा करके भी टीच करवा सकता हूं। देखिएगा एक बार की बात है कि जो कवि है जेम्स स्टेफन वो एक जंगल के रास्ते से जा रहे थे। ये इमेजिन दैट एक फॉरेस्ट है, इसका एक ये रास्ता है। उन्होंने इस रास्ते में जब ये स्वयं जब जा रहे थे तो उनको एक अचानक एक किसी की आवाज सुनाई दी, कोई जानवर था उसकी उसको आवाज क्या है सुनाई दी। अब देखिएगा क्या होता है कि जब ये कवि ये जो पॉइंट है ये जंगल के रास्ते से जा रहे थे, तब कहते हैं कवि कहते हैं कि आई, ये सेल्फ के लिए कहा गया है, पॉइंट के लिए कवि कहते हैं कि मैंने ए सडन क्राई ऑफ पेन, एक दर्द भरी एक मैंने आवाज सुनी, एक चीख सुनी। पेन सॉरी पी ए आई एन होगा, पेन पी ए आई एन, जो तकलीफ या दर्द होती है। मैंने एक दर्द भरी आवाज सुनाई दी मुझे, देयर इज ए रैबिट इन ए स्नेर। ये जो वॉइस है वो किसकी थी, ए रैबिट इन ए स्नेर, एक जार के अंदर शायद एक क्या है खरगोश था। नाउ अब आई हियर दी क्राई अगेन, एक बार फिर से मुझे वो आवाज सुनाई देती है, बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, लेकिन जहां से वो आवाज आ रही है मैं उस स्थान के बारे में क्या है बता नहीं सकता। कवि का कहने का भावार्थ है माय डियर स्टूडेंट्स कि मैं एक बार जंगल के रास्ते से जा रहा था, मुझे अचानक एक दर्द भरी एक आवाज सुनाई देती है, ऐसा लगा जैसे कोई पीड़ा में है। वो आवाज मुझे ऐसा लगा जैसे कि किसी स्नेक के अंदर नेस्ट में जाल के अंदर कोई खरगोश फंसा हुआ है, उसकी आवाज है। मैंने पुनः ये आवाज सुनी, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता वो जंगल में वो आवाज कहां से आ रही थी। गॉट इट? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टेंजा लास्ट लाइन से स्टार्ट होता है इसका, बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। ओके, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि वो आवाज कहां से आ रही थी। ही इज कॉलिंग आउट, ही इज कॉलिंग आउट, ओके, फॉर एड, फॉर एड। ये बहुत अच्छा मीनिंग है, मैं आपको बताऊंगा इसका अर्थ मीन्स क्या होता है। इसकी मीन्स क्राइंग ऑन दी फ्राइटेनेड एयर, क्राइंग ऑन दी, ठीक है, क्या था, क्राइंग ऑन दी फ्राइटेनेड एयर। और इसका अंतिम लाइन क्या था, मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड। अब सुनिएगा कि मैं उस स्थान के बारे में नहीं बता सकता।
आई कैन नॉट टेल, टेल मतलब बताना या कहना, मैं उस स्थान के बारे में नहीं बता सकता जहां से आवाज आ रही थी। ही का प्रयोग यहाँ पे रैबिट के लिए किया गया माय डियर स्टूडेंट्स, कि ही इज कॉलिंग, कॉलिंग का अर्थ होता है पुकारना, वो मुझे पुकार रहा था। आउट फॉर एड, एड का मींस होता है हेल्प, हेल्प को अपने क्या बोलते हैं, सहायता, कि वो मुझे सहायता के लिए पुकार रहा था। क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर, और उसके चिल्लाने की से, इसकी जो चिल्लाने की जो आवाज थी उससे सारा का सारा वातावरण है वो भयभीत हो चुका था, अर्थात भयभीत नुमा वातावरण है वो महसूस हो रहा था। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, सब कुछ क्या है, भययुक्त नजर आ रहा था। ओके, जैसे अपने इमेजिन करते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है और उसके बाद के अंदर कुछ महिलाएं विलाप करती है या कुछ लोग विलाप करते हैं, तो हम देखते हैं कि वहां अत्यधिक शोक प्रकट होता है, वो माहौल ही एक शोकनुमा हो जाता है। इसी प्रकार यदि उस खरगोश ने चिल्लाया तो उसका जो संपूर्ण जो वातावरण था वो भी कवि को क्या है, भयभीत नजर आ रहा है। गॉट इट। नेक्स्ट इसका स्टेज अपने रीड करते हैं, देखिए टीच करते हैं। हाँ, नेक्स्ट स्टेज था माय डियर स्टूडेंट्स, कौन सा, कि मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड और wrinkling up his little face, wrinkling, ठीक है, up his little face, up his little face as he cries again, as he cries again, और क्या था इसके बाद में, I hope for and और and I cannot tell and I cannot find the place and I cannot find the place। ये लो, कवि कहना चाहते हैं कि मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, सब कुछ भयभीत नजर आ रहा था, भयभीत था सब कुछ, सारा का सारा जो वातावरण है वो क्या भयभीत नजर आ रहा था, लग रहा था। रैंकलिंग अप हिज लिटिल फेस, और उसके जो घबराया हुआ जो चेहरा था, उसका मुरझाया हुआ जैसे पीड़ा युक्त जो चेहरा है, उससे एज ही क्राइज अगेन फॉर एड, उससे ये प्रतीत हुआ कि ही मतलब उस रैबिट ने एक बार फिर से क्या है, सहायता के लिए क्या दी है, आवाज दी है। And I cannot tell find the place, लेकिन मैं क्या करूं, मैं उस स्थान के बारे में बता नहीं सकता कि वो वॉइस है वो कहां से आ रही थी। ओके, और इसका अंतिम बहुत ही अच्छा स्टेजा है माय डियर स्टूडेंट्स, क्या था, and I cannot find the place, and I cannot find the place, कि मैं उस स्थान के बारे में नहीं बता सकता, ठीक है, या मैं उसको ढूंढ नहीं पाया, मैं उस स्थान को नहीं ढूंढ पाया। Where his paw in where his paw is in the snare, where his paw in, ठीक है, किसके अंदर था, is in, sorry, is in the snare, जिस जाल के अंदर उसका पा का होता है पंजा, जिस पंजा क्या है, फंसा हुआ था, मैं उस स्थान को नहीं ढूंढ पाया। लिटिल वन, ओ लिटिल वन, ठीक है, आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, ठीक है, एवरीवेयर प्रत्येक स्थान पे, एवरीवेयर। देखिए क्या कहना चाहते हैं कि एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, मैं उस स्थान को नहीं ढूंढ पाया। वेयर हिज पा इज इन द स्नेयर, जिस जाल के अंदर उसका पंजा फंसा हुआ था। लिटिल वन, इस वर्ड का प्रयोग है रैबिट के लिए किया गया है कि ओ मेरे प्यारे रैबिट, आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, मैं तुम्हें प्रत्येक स्थान पे क्या कर रहा हूं, सर्च कर रहा हूं।
अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जैसा आरबीएससी के अंदर दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एक तो 20 से 30 शब्द सीमा के, और सेकंड एक स्टेंजे के अंदर 3 या 2 क्वेश्चन दिए होते हैं। और इसके लिए मैं कुछ क्वेश्चन है वो इनपुट कर लेता हूं। जैसे मैंने बोल दिया कि हु इज देयर इन दिस स्नेयर, कि उस जाल के अंदर कौन फंसा हुआ था, तो सिंपल सा आंसर है इसका रैबिट था। और व्हाट डज द पॉइंट हियर अगेन, एक बार फिर से कवि को क्या सुनाई देता है, तो द पेनफुल क्राई ऑफ रैबिट, किसकी, खरगोश की दर्द भरी एक आवाज उसको सुनाई देती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस पॉइंट के जितने भी क्वेश्चन है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर पीडीएफ का लिंक दिया गया है, उसको आप डाउनलोड कीजिए। थैंक यू वेरी मच।